दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में आपका स्वागत है। हम हैं तो इस टाइम ठठिया में और मेरे एक मित्र हैं अखिलेश भाई साहब, उनकी दुकान पर हैं। दवा की दुकान है और आपको आलू की दवा के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। फिलहाल जो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सबसे पहले उसके विषय में चर्चा करते हैं कि आज का दिन बहुत ही खुशहाल है। आज आलू में कम से कम 150 रुपए का करंट है। सफेद आलू में छिबरा मऊ से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, 440 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से छिबरा मऊ में सफेद आलू की बिक्री देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर लाल की बात करते हैं तो लाल आलू 571 रुपए तक छिबरा मऊ आलू मंडी में फिलहाल बिका है। हमारे मित्र हैं राशिद भाई, उनसे अभी पता चला है कि छिबरा मऊ में भारी करंट देखने को मिल रहा है। वो चाहे ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की वजह से हो या माल की कम खुदाई हो रही हो। फिलहाल आज की मार्केट ठठिया में भी टाइट होने की पूरी संभावना है कि आज ठठिया में भी लगभग कल की अपेक्षा 50 रुपए का करंट आएगा। कल 100 रुपए का करंट देखने को मिला था, जो हमने आप लोगों को अवगत कराया था। आलू की और भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं दवा को लेकर के, हमारे साथ मेरे मित्र और भैया को अच्छी नॉलेज है, दुकान भी अपनी बीज भंडार और दवा की। आप बताएंगे ललपतिया में और झुलसा में किन किन दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो अखिलेश भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि ललपतिया रोग इस टाइम कितने % आपकी नज़र में लग रहा है? बिल्कुल जायज़ बात है। आपने जो पूछा, बहुत एक तरह से किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई ललपतिया को लेकर के। आज हम आपके चैनल के माध्यम से नए वर्ष की 2024 के सभी किसान भाइयों को, आपको और हमारे पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि लेट हो गए साहब। आज 2 जनवरी है, आपकी दुकान पे आते आते कल आए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। फिलहाल जो है 2 जनवरी है और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अखिलेश भाई की ओर से। जी, ललपतिया के विषय में थोड़ा बताइए। ललपतिया जो है एक कमजोरी के कारण, जो जैसे हम लोगों में एक पीलिया रोग होता है, जैसे लीवर खराब होने की वजह से पीलापन आता है। जी। और माइक्रो न्यूट्रिशनल की कमी से ये रोग होता है। जी। तो किसान क्या करता है, उसको मालूम होता है कि DAP और यूरिया, अधिकतम यूरिया का उपयोग ना करें, जिससे पौधों में कालापन आता है। कालापन एक परपरा का रोग है। जी। और हमारी जो भूमि है उसमें जैविक तत्वों की कमी से ये परपरा रोग का आना होता है। तो इसको आपको सबसे पहले तो ये चाहिए होता है कि पोटास की मात्रा को बढ़ाएं। जी। और दूसरा, अगर आप नीचे नहीं डाल पाए हैं तो इसका घोल के माध्यम से दें। और अपने पास, हम लोगों के पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका एक कुछ दिनों तक, जैसे 15 दिनों का रेसिडुअल एक्टिविटी के लिए रहता है, 15 दिनों तक ये काम करता है। जी। किसान को क्या होता है, एक बार डाल दिया, थोड़ा महंगा आता है तो हर किसान के बस में नहीं होता है। जी। तो 15 दिनों के बाद फिर इसका स्प्रे करवाएं, जिससे ये जो है काफ़ी हद तक कारगर है। पूरा इलाज तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ रोकथाम के लिए बन जाता है कि कुछ रोकथाम हो जाती है इससे। जमीन को अगर कुछ रेस्ट दिया जाए, जैसे कि होता क्या है कि आदमी धान करता है, तुरंत आलू कर देता है, इसके बाद मक्का कर देता है, रेस्ट नहीं देता है। अगर जमीन को रेस्ट दिया जाए, जो भुंगिया आती है मार्केट में, शायद इस भुंगिया से निजात मिले। बिल्कुल, इसके लिए रेस्ट मिलने इसको लेकर के फिप्रोनिल कई कंपनियों ने बनाया है। तो ये लगभग 60 से 70% आपको दे सकता है, राहत दे सकता है। लेकिन 100% कोई भी ऐसा नहीं है कि 100% आपको एक बार में रिजल्ट दे। हम लोगों को फसल चक्र का जो है अपनाना चाहिए। जैसे हर वर्ष मक्का लगाना, हर वर्ष मूंगफली लगाना, कुछ दलहन भी करना होता है। जी। फसल चक्र अपनाएं, मतलब दूसरी फसल करते रहें, तो शायद इन रोगों से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। फिर तो लगभग हम कह सकते हैं 80% आपको रिलैक्स मिलेगा। जी, 80% तक निजात मिलेगा इस चीज़ से। अगर दलहन को, जैसे उड़द मूंग हो गया, उड़द मूंग तो अपने यहाँ होना ही बंद हो गया। आलू और मक्का ज़्यादातर यही फसलें हो रही हैं। और किसानों से जब हमारी बात हुई तो ज़्यादातर किसानों ने कहा कि मूंगफली के खेतों में घुंगिया की शिकायत ज़्यादा है। जिसमें पिछले साल मूंगफली बोई गई, उसमें घुंगिया ज़्यादा लगी। घुंगिया लगने का कारण ये होता है सफ़ेद लग बोलते हैं हम लोगों की भाषा में। सफ़ेद लग, जैसे आज मुँह उसका लाल होता है, पीछे का बीच में सफ़ेद होता है, पीछे से काला होता है। जी, इसको सफ़ेद लग बोलते हैं। इसके कारण ही घुंगिया होता है।
तो घुंघिया से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? फिप्रोनिल जीआर आता है, वही डालना चाहिए। जैसे बायर का। और माना कि हम आप ललपतिया की भी बात कर रहे थे, तो रोकथाम के लिए आपने बताया, अगर जिसमें ललपतिया लग चुका है क्या उसको भी रोका जा सकता है? कुछ समय तक रोका जा सकता है, कुछ समय तक। कुछ समय। किसान भाई जी, नहीं हम कुल मिलाकर के ये हमारे किसान भाई, ये हमारे थे अखिलेश भैया, किसान भाई भी हैं जो आलू की खेती अच्छी करते हैं। दद्दा से भी चर्चा करेंगे थोड़ी। दद्दा, घुंघिया के विषय में थोड़ा बताइए कि घुंघिया लग जाती है और मार्केट में आलू का दाम एकदम डाउन हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि 550 रुपये प्रति पैकेट बिक जाता है और जब पैकेट खुलता है तो घुंघिया निकल आता है तो 450 रह जाता है, यानी कि 100-150 रुपये का मार्जिन होता है। तो घुंघिया से क्या निजात पाया जा सकता है? अभी हम तो नहीं बता सकते हैं, वैसे यही है कि बताते हैं दुकानदार लोग जी, खेत को जुताई बढ़िया करना चाहिए। क्या मूंगफली की फसल के कारण तो नहीं होती है? क्यों अखिलेश भैया, मूंगफली फसल कारण? मूंगफली नहीं थी तब भी यार हमारे मुखिया पर साल हुई। अच्छा, घुंघिया होती है। तो घुंघिया के जैसा अखिलेश भाई बता रहे हैं, कौन सी दवा बताई सर? फिप्रोनिल दवा का प्रयोग करें जिससे कि घुंघिया से निजात मिले। ललपतिया के लिए भी आपको जानकारी दी। कुल मिलाकर के आज का दिन किसानों के लिए बहुत खुशखबरी का दिन है। आज भाव में लगभग 100 रुपए का करंट छिबरामऊ मंडी में देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि 440 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से सफ़ेद आलू की बिक्री दे दी गई। वहीं पर लाल आलू की अगर बात करते हैं तो 500 से लगाकर के 550, 561, 571 तक लाल आलू बिका। तो जो ये हड़ताल स्ट्राइक की जो अफवाह थी, इसका फायदा जिन किसानों ने आलू खोदा उन किसानों को भरपूर मिला। ठीक है।